विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। आज आप ही से शुरू कर रही हूँ, पलट देती हूँ आज इस पूरे क्रम को। सर, दावा तो ये किया गया था इंटेंस रिवीजन है, गहन पुनरीक्षण है, 22 साल बाद हो रहा है, कोई सूरत नहीं, कोई गुंजाइश नहीं कि कोई गड़बड़ी हो। ये एब्सोल्यूट प्योरिफिकेशन है वोटर लिस्ट का। ये तो मरे हुए लोगों को वोटर लिस्ट में जोड़ दिया जिनका निधन हो गया। ये कैसा इंटेंस रिवीजन है सर? गरिमा जी, ये तो सुप्रीम कोर्ट को तय करना है। हाँ। क्योंकि मुझे जस्टिस सूर्यकांत की वो टिप्पणी याद है, जब पिछली बार सुनवाई हुई तो उन्होंने कहा था कि अगर 15 ऐसे केस ले आइए जो मरे हुए लोगों के नाम लिस्ट में है तो फिर मैं देखता हूं। तो जाहिर सी बात है, 15 लोगों के नाम, अगर 15 जो आप लिस्ट दिखा रही हैं, जिस तरीके से आपके रिपोर्टर ने खबरें की, उससे तो ये साफ है कि 15 नहीं बल्कि बहुत ज्यादा लोग हैं। तो अब तो सुप्रीम कोर्ट को देखना है इस बारे में, क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो ये ठाने बैठा हुआ है कि हमें तो किसी हाल में करना है। इलेक्शन कमीशन जैसे अभी वो बार बार वो लिस्ट निकाल कर आ रहा, कहीं किसी तरीके का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। इलेक्शन कमीशन को बीएलओ पे, जो राजनीतिक पार्टी के बीएलएज हैं, उनके ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा मुझे दिखाई पड़ा और वे साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, हमारा तो प्रोसेस कितना शानदार है, किसी भी राजनीतिक पार्टी के किसी भी बीएलओ ने किसी तरीके की कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई है। लेकिन जो रिपोर्ट पर ध्यान नहीं है क्या सर? अपने बीएलओ पर जो ध्यान देना चाहिए, जो लोग कह रहे हैं कि घर आए ही नहीं, दस्तावेज लिए ही नहीं, अपने आप जमा कर दिया, उस पर पहला ध्यान होना चाहिए था। देखिए, ये तो मुझे लगता है, मैं माफ करें इलेक्शन कमीशन, मैं कड़े शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं, ये दरअसल मिसलीड करने की कोशिश की जा रही है। ये बीएलए का काम नहीं है, ये बीएलओ का काम है, ये चुनाव आयोग का काम है। और अगर मीडिया में कोई खबर आई है तो उसका कॉग्निजेंस लेना चाहिए और उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन मैं बार बार पिछले कम से कम 1 महीने से यह बात देख रहा हूं कि जो चुनाव आयोग की तरफ से यह साबित करने की कोशिश की जा रही कि कहीं किसी तरीके की कोई गड़बड़ी नहीं है। वो विपक्ष की आवाज को सुनने के लिए तैयार तक नहीं है। और जो प्रेस रिलीज जारी करके जिस तरीके के स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं, माफ करेंगे इलेक्शन कमीशन, लेकिन दरअसल वो एक राजनीतिक पार्टी जैसे प्रेस रिलीज जारी करती उस तरीके की बातें की जा रही हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर एक भी शिकायत आती है तो उसको एड्रेस करना चाहिए। नहीं सर, ये तो तय हुआ ना कि बीएलओ घर घर नहीं गए। वो जो लोग सामने आ रहे थे, ना पावती दी, ना रिसीट दिया, ना स्टिकर चिपकाया, यानी बीएलओ घर घर नहीं गए। जो ग्राउंड रिपोर्ट किया मीडिया ने, दैट वाज ट्रूथ। बट इलेक्शन कमीशन ने तो माना नहीं ना। गरिमा जी, हमारे आपके रिपोर्ट करने से क्या फायदा? आज की तारीख में मीडिया की कोई मौजूदगी इस देश के अंदर है नहीं। और मीडिया अगर कुछ रिपोर्ट कर रहा है तो हो सकता है किसी विचारधारा से प्रेरित होकर रिपोर्ट कर रहा हो सकता है विपक्ष ने उसको कुछ लालच दे रखा हो, इस तरीके की बातें की जाती हैं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर इलेक्शन कमीशन वाकई में अपनी जिम्मेदारी चाहता है, वाकई में वो चाहता है कि जो वोटर लिस्ट है वो शुद्ध हो, वो पाक साफ हो, तो जो मीडिया के अंदर जो रिपोर्ट्स आ रही है उसका कॉग्निजेंस तो लेना चाहिए कम से कम। आप कॉग्निजेंस लीजिए, उसका इन्वेस्टिगेशन कराइए, उसके बारे में जानकारी दीजिए। और अगर कहीं मीडिया गलत रिपोर्ट कर रहा है तो मीडिया को बताइए, भाई आपकी रिपोर्ट गलत है। नहीं, सवाल ये भी है कि चुनाव आयोग के सामने, चुनाव आयोग को, भाई चुनाव आयोग ने प्रेस रिलीज सर जारी कर दिया अभी थोड़ी देर पहले, शिकायतें मिली 0। चुनाव आयोग को यह भी बताना चाहिए कि इन्यूमरेशन फॉर्म झारखंड में जलेबी की दुकान पर कैसे मिल गए थे। फिर गरिमा जी, फिर मैं अपनी बात को रिकॉर्ड कर रहा हूं। वो ये मानने को ही तैयार नहीं है कि कहीं कोई गड़बड़ी इलेक्शन कमीशन से हो रही है। वो ये मानने को तैयार नहीं कि एसआईआर नाम का जो प्रक्रिया चल रही है उसमें कहीं एक भी त्रुटि है। वो ये मानने को तैयार नहीं है। जब वो मानने को तैयार नहीं है तो मीडिया कुछ भी दिखाता रहे, एनुमरेशन फॉर्म में जलेबी खाई जाए या समोसा खाया जाए, उसको फेंक दिया जाए, बीएलओ कहीं जाए ना जाए, सिग्नेचर करे ना सिग्नेचर करे, इससे क्या फर्क पड़ता है? मरे हुए लोग जिंदा हो जाए, जिंदा हुए लोग मर जाए, वोटर लिस्ट में उनके नाम आ जाए, इससे क्या फर्क पड़ता है? आप दिखाते रहिए। नहीं सर, ये फर्क पड़ना चाहिए। भाई मैं कहती हूँ किरण देवी झूठ बोल रही हैं, अभिनंदन झूठ बोल रहे हैं, ये जो ताती हैं ये सब झूठ बोल रहे हैं, गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, उनके भी रिश्तेदार कह रहे हैं कि यहाँ बीएलओ पहुंचा ही नहीं, मैं तो घर पर रहती हूँ। तो हम आप क्या कर सकते हैं, आप बताइए जरा मुझे। आप तो मीडिया में हैं, आप रिपोर्ट दिखा सकते हैं। अगर उसका कॉग्निजेंस का सिस्टम लेने को तैयार नहीं है, अगर वो अड़ा हुआ कि जैसे चीजें चल रही वैसे ही चलना है, तो इसका मतलब यह कि लोकतंत्र के अंदर अब संस्थाओं की कोई जवाबदेही बची ही नहीं है। वो जो मन में आएंगे सो करेंगे और आपका काम उसको चुपचाप बर्दाश्त कर लेना। मैं जो बड़ी महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं, वो महत्वपूर्ण बात इस बात को लेकर यह है कि इस देश के अंदर जो चुनाव होगा, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, पंचायत का चुनाव हो, अगर विपक्ष कोई सवाल खड़े कर रहा है
तो विपक्ष के सवालों को एड्रेस किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? क्या चुनाव विपक्ष के तमाम आपत्तियों के बावजूद इस देश के अंदर होंगे? और अगर ऐसे चुनाव हुए तो उस चुनाव की ऑथेंटिसिटी क्या होगी, उस चुनाव की लेजिटिमेसी क्या होगी, उस चुनाव के बारे में लोग सोचेंगे क्या? नहीं, उस पे तो कहा जाता है अनुच्छेद 324 से संविधान का ये प्रोसेस कंडक्ट कराना, ये पूरी तरीके से कंट्रोल में है चुनाव आयोग के। बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं। तो क्या चुनाव बिना विपक्ष के होगा क्या इस देश के अंदर? या विपक्ष कोई स्टेक होल्डर ही नहीं है क्या दुनिया में? जहां भी लोकतंत्र है, जहां भी सशक्त लोकतंत्र है, सबल लोकतंत्र है, वहां विपक्ष की बात मानी जाती है, विपक्ष को सुना जाता है या नहीं सुना जाता? ये तो जहां जब तानाशाही होती है, अधिनायकवाद होता है, और वहां ही विपक्ष नहीं होता। मीडिया की स्वतंत्रता किसी तानाशाही मुल्क में नहीं होती। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो मीडिया अगर कोई रिपोर्ट दिखा रहा है, अगर 100 से ज्यादा सिफारिशें मिल रही हैं, लोग कैमरे पे आके बोल रहे हैं, तो इलेक्शन कमीशन को तो अब तक इसका कॉग्निजेंस ले लेना चाहिए, और जो जिस इलाकों से खबरें आई वहां के बीएलओ को तलब करना चाहिए, वहां का जो डीएम को तलब किया जाना चाहिए। कोई कार्रवाई 48 घंटे बीत गए, तकरीबन 48 घंटे। तो आप क्या कर सकते हैं फिर? तो आप क्या कर सकते हैं, आप मुझे बताइए। आप क्या कर सकते हैं? हम तो नागरिक हैं इस देश के भाई। अगर चंद बीएलओज ने, मैं सर ये कहती हूं कि अगर ये जहानाबाद में या अगर बेगूसराय में कुछ बीएलओ जो चुनाव आयोग ने अपॉइंट किए, उन्होंने गड़बड़ी की, उनको तलब कर ले, उन पर कार्रवाई करें। तो ये तो हम उम्मीद करते हैं ना। जब संवैधानिक संस्थाएं रिस्पॉन्सिबल होंगी, अकाउंटेबल होंगी, अपनी जिम्मेदारी के प्रति प्रतिबद्ध होंगी, तभी वो रिस्पॉन्ड करेंगे। और मैं फिर आपको बता दूं कि जब टीएन सेशन थे, मैंने उस जमाने में इलेक्शन कमीशन को कवर किया। एक भी शिकायत आती थी, टीएन सेशन फौरन उसका कॉग्निजेंस लेते थे, रिस्पॉन्ड करते थे, और राजनीतिक पार्टियों के नेताओं की टांगे कांपा करती थी। और उसके बाद आपने देखा जो कुछ उन्होंने कार्रवाई की, उसका क्या नतीजा हुआ इस देश के अंदर। पहले चुनाव होते थे तो खबर यह बनती थी कि 40% वोट पड़े, 40 लोग मरे, 25 घायल हो गए, बैलेट पेपर लूटे गए, और सैकड़ों जगह पे रिपोलिंग हुई। अब वो खबरें नहीं आती हैं। तो ये तब होता था जब वो कोई शिकायत आती थी, उसका कॉग्निजेंस लेते थे, वो लेते थे, एमएस गिल साहब लेते थे, लिंगडो साहब लेते थे, उसके बाद जो कई मूर्ति साहब थे, वो सारे लोग कॉग्निजेंस लेते थे। मैं देख रहा हूं पिछले कई सालों से इलेक्शन कमीशन कॉग्निजेंस ही नहीं लेता किसी बात का। आप शिकायत करते हैं, सर पटक के मर जाइए, कॉग्निजेंस नहीं लेगा। अब सर ये जो 200 लोग जहानाबाद में मुसलमान बस्ती में काट दिए गए, जिनके नाम 200 लोगों के, अब ये मृत हैं इस बेस पे काटा गया, माइग्रेटेड हैं इसलिए काटा गया, अनट्रेसेबल हैं इसलिए काटा गया, या फिर 2 जगह लिस्टेड है इसलिए काटा गया, किसी को नहीं पता, किसी को नहीं मालूम है। तो ये बताना चाहिए ना उनको। भाई चलिए ठीक है, मैं ये मानता हूं कि मीडिया की आपकी रिपोर्ट पूरी गलत है, बट अगर इलेक्शन कमीशन आए, इन्वेस्टिगेशन कराए, बोले भाई आपने खबर दी थी 200 लोगों की, इस खबर में दम नहीं है, इस खबर में गलती है, हम लोगों ने चेक कर लिया, बाकी चीजें सही, इतना तो हक बनता है मीडिया की रिपोर्ट पर रिएक्शन होने का। रिस्पॉन्ड करने का। धनंजय गिरी, ठीक है सर।